हेलो गाइस, वेलकम टू एसक्यू एकेडमी। और आप सबको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आज पहला जो है नवरात्रि है, तो आप सब लोगों को हैप्पी नवरात्रि। और जैसे कि हम लोगों ने अपना जो नाउन का जो संज्ञा का जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लिया है, और जिन लोगों ने उस टॉपिक को अभी तक नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां से जाकर के उस टॉपिक को जरूर जरूर देखें। जैसे कि थंबनेल पर आपने देख ही लिया होगा, हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। देखिए, मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ अपने इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले कि आपका ये जो टॉपिक है आपका यूपी टेट, सुपर टेट, DSSB, रीट और इसके अलावा जो अदर जो नॉन गवर्नमेंट जो एग्जाम है जहाँ पे पूछी जाती है आपसे ग्रामर, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही साथ जो बच्चे भाई सुन लीजिए 9th, 10th, 11th, 12th के हैं, उनके लिए भी ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पूरी एनर्जी के साथ हम अपना आज का ये जो टॉपिक है, ये जो वीडियो, उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाऊंगी कि आपके ये सर्वनाम होते क्या हैं। देखिए, अगर जैसे मैं बोलती हूँ कि SKU एकेडमी पर साक्षी मैम हिंदी और CDP पढ़ाती हैं, ठीक है। और साक्षी मैम अपने काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं। साक्षी मैम बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हैं। साक्षी मैम बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, ठीक है। तो अब एक बात, तो आपको ये अजीब सा नहीं लग रहा, अटपटा सा नहीं लग रहा कि हर जगह साक्षी साक्षी साक्षी? अजीब लग रहा है ना ये सेंटेंस अगर आप देखते हैं तो। इस सेंटेंस को अगर मैं इसको सुंदर बनाने के लिए, है ना, इसको आकर्षित बनाने के लिए, ये जो भाषा जो होती है उस सुंदर बनाने के लिए हम सर्वनाम का यूज करते हैं वहां पर। अब जैसे कि मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकती हूँ ना कि SKU एकेडमी पर जो साक्षी मैम है वो हिंदी और CDP पढ़ाती हैं, ठीक। वे अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट हैं, ठीक है, और वे बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हैं, ठीक। तो अब मैंने यहाँ पर जो यूज करा है बार बार, ये जो साक्षी साक्षी आ रहा है ना, उसकी जो रिपीटेशन हो रही थी उसको दूर करने के लिए हमने सर्वनाम का यूज किया है। इससे होता क्या है कि जो हमारी लैंग्वेज होती है वो बहुत ज्यादा सुंदर दिखती है, अटपटा नहीं लग रहा है ना। तो ये काम किसका होता है? ये आपके सर्वनाम का होता है। जैसे कि अगर एक लाइन में बोलूं कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द यूज किए जाते हैं वो आपके सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। संज्ञा वाला जो टॉपिक है, अगर नहीं देखा है जिन लोगों ने, उसको जरूर से जाकर के उसको जरूर जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आप सब लोगों के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका हमारे यहाँ पर काम। अब यहाँ से आपका जो क्वेश्चन बनता है वो देखिए कैसे बनेगा। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि सर्वनाम किसके स्थान पर यूज किए जाते हैं, ठीक, आपको ऑप्शन नंबर जैसे आपको 1 दे दिया क्रिया के स्थान पर, नंबर 2 आपको दिया विशेषण के स्थान पर, नंबर 3 आपको दे दिया संज्ञा के स्थान पर, नंबर 4 दे दिया आपको इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 3 यानी कि संज्ञा के स्थान पर, ठीक है। तो समझ में आया यहाँ तक आप लोगों को? ठीक है, चलिए फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन जो बनते हैं वो इनके टाइप से बनते हैं। जो आपके सर्वनाम है ना, इसके भेद से बनते हैं। इनके जो टाइप होते हैं वो ये 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम 2 प्रकार के जो 2 प्रकार है हम आज उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। वरना आपका वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा और समझ में आएगा नहीं, ठीक। इसलिए हम इसे 2-2 करके पढ़ाएंगे इनके टाइप्स को। जैसे वैसे मैं बता दे रही हूँ कि इनके टाइप कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो इसका टाइप होता है वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक। सेकेंड हम लेते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, थर्ड हम लेते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फोर्थ हम लेते हैं इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम, फिफ्थ हम लेते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक। 6 हम लेते हैं इसमें निजवाचक सर्वनाम। तो हम 2 को डिस्कस करते हैं आज, ठीक। जैसे कि मैंने बताया पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं पहले। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि जो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है उनके स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, वो आपके पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और संज्ञा के टॉपिक में देखिए, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि मैंने आपको सब तरीके उसके प्रकार बताए थे, तो वहां से जाकर आप जरूर देखें इसलिए से, ठीक है। अब जैसे कि आपने पढ़ा होगा, जैसे इंग्लिश ग्रामर में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पढ़ते हैं ना, ऐसे ही इसमें है। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं ना आपके, तो जैसे मैंने बता दिया आपको, ये है, वह है, ये, वे, तुम, आप, मेरा, मुझे, हम, ये सब होते हैं, ठीक। अब पुरुषवाचक सर्वनाम भी हिंदी में 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि मैंने इंग्लिश में बताया कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ऐसे ही हमारा हिंदी में भी होता है। हिंदी में बोलते हैं हम इसमें, ये 3 प्रकार के हैं, जरूर देख लेना पुरुषवाचक सर्वनाम।
तीन प्रकार के होते हैं हमारे, जैसे कि सबसे पहले आता है आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें क्या होता है कि जो वक्ता यानी कि जो बोलने वाला जो होता है वो बोलने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है तो वो किसके अंदर आते हैं, उत्तम पुरुषवाचक के अंदर आएंगे। जैसे कि अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं वक्ता हूँ इस टाइम, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं जिन जिन सर्वनाम का यूज करूंगी वो आपके उत्तम पुरुषवाचक के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं कोई भी चीज मैं अगर बोलती हूँ, आपको कुछ बताती हूँ कि मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ या 8 बजे उठती हूँ, है ना, या मेरे को ये चीज पसंद है, वो चीज पसंद है, तो मैं का यूज करूंगी ना, तो मैं हूँ या दुनिया का कोई भी इंसान हूँ, जब वो अपने बारे में कोई चीज बताना स्टार्ट करता है तो मैं से ही स्टार्ट करता है। तो मैं आपका जो वर्ड है वो किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा नहीं बोला जाता है, हर कोई बोल सकता है, मैं भी बोल सकती हूँ, आप भी बोल सकते हैं, XYZ हर कोई बोल सकता है, ठीक है। तो ये इसमें क्या क्या आ जाते हैं, जैसे मैं आ जाता है, मेरा आ जाता है, मुझको आ जाता है, समझ में आई बात, हम आ जाता है, हमको आ जाता है, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ये हो गया उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड जो होते हैं यहाँ पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर अगर हम बताएं, देखिए इसके अंदर आपके क्या क्या आते हैं। अब एक बताओ, जब मैं आप लोगों से कुछ पूछती हूँ, मध्यम पुरुषवाचक यानी कि जो आपका जो वक्ता जो होता है, ठीक है, तो हम दूसरे से जब सुनने वाले के लिए वो जिन शब्दों का प्रयोग करता है, सुनने वाले यानी कि आप लोग हो गए, बोल मैं रही हूँ, तो मैं जिन शब्दों का यूज करूंगी वो किसके अंदर आएंगे, वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर आएंगे। जैसे कि मैं आपसे बोलती हूँ कि भाई आप लोग कैसे हैं, ठीक है, तो मैं आप करके बोल रही हूँ ना, या अगर मान लो आप लोग कैसे हैं ऐसे ही बोलूंगी ना, तो आप लोग कैसे हैं, और फिर मैं आपसे यहाँ पर ये भी पूछूं कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, ये सारी चीजें मैं आपसे पूछूंगी, तो मैं आपका ही तो यूज करूंगी, आप वर्ड का या तू का या तुम का। देखिए तू वर्ड भी बहुत ज्यादा यूज होता है, देखो कैसे, अगर आप अपने छोटे बहन भाई सब तू तड़क करके बोलते हो, तू बोल देते हैं जैसे, ठीक है, या फिर आपका बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड होता है तो हम उसको बोल देते हैं, जैसे आप लोग भी बोल देते होंगे, या आपने सुना होगा कहीं ना कहीं तो, और आप लोगों ने बोला भी होगा, ऐसा नहीं है। जैसे अगर आप बोल देते हो ना कि मैंने तेरे को कल बुलाया था, तू नहीं आया या तू नहीं आई करके, ऐसे बोलते हैं तू 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 करके, तो जो बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड होते हैं तो वो भी तू तड़क करके बोलते हैं, ठीक है, तो ये हो जाता है तू। तो हम यहाँ पर तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, तुझको, है ना, ये सब चीजें बोलते हैं। और आपका यूज आप कब करते हो, जब आपसे कोई बड़ा इंसान होता है तो हम उसके लिए आपका यूज करते हैं, ठीक। जैसे आप किसी फंक्शन में गए हैं और आप बैठे हुए कोई मतलब बड़ा इंसान आया है ना, तो आप खड़े हो जाएंगे। तो देखिए चाहे लड़की हो या लड़का हो, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई इंसान आता है और आपसे बड़ा एज का है या कोई किसी को दिक्कत है तो आप उससे बोल सकते हो ना कि आप यहाँ बैठ जाइए करके, है ना, ये तो बोलोगे आप यहाँ बैठ जाइए। तो देखिए पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर मैं आपको मैनर्स और एटिकेट्स भी सिखा रही हूँ, ठीक है। ये चीज मतलब चाहे लड़की हो या लड़का हो, इससे कोई मतलब नहीं, भाई सब इक्वल है ना। अगर कोई बड़ा इंसान खड़ा है तो आपको वहां पर बैठा लेंगे ना, कि आप खड़े हो जाएंगे कि आइए आप बैठ जाइए करके, ठीक है, याद रखना मेरी इस बात को। थर्ड हमारा इसमें आ जाता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या होता है, अब ये जो होता है ना अन्य पुरुष, यानी कि जैसे दो लोग बात कर रहे हैं, हम और आप बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे, अभी तक तो मैंने आपसे बात करी थी कि आप लोग कैसे हैं, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, तो ये आपके बारे में ही बात कर रही हूँ। अगर मैं आप लोगों से बात करने लग जाऊं कि आपके पेरेंट्स कैसे हैं, आपके भाई बहन कैसे हैं, आपका भाई क्या कर रहा है ना, या आपकी बहन क्या कर रही है, तो उनके लिए जो वर्ड यूज होते हैं वो आपके अन्य पुरुषवाचक के अंदर आ जाते हैं। जैसे आप ये भी बोल सकते हो कि कल मैं साक्षी मैम के घर गई थी, ठीक है, कल उनका बर्थडे था, उनकी पार्टी थी उनके घर पर, तो इस तरीके से जो आप उनका, उनकी, ये सब, ये है, ये वह, ये सब अन्य पुरुष में आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें हम जो वक्ता है, जो सुनने वाला है, उनकी वो जो दो लोग जो बात कर रहे हैं वो आपस में एक दूसरे की बात ना करके किसी तीसरे इंसान की बात करने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो ये अब एक बात बताइए, ये तीनों मैंने आपको टाइप बता दी है, समझ में आ गया, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है, आगे बढ़े तो फिर क्लियर, ठीक है। अब दूसरा जो होता है हमारा इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम को आप याद रखना, इसे हम संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये अब देखिए होता क्या है, अब हम ये देख लेते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम जो होते हैं ना, ये किसी निश्चित व्यक्ति, निश्चित वस्तु या कोई निश्चित कार्य उसका बोध कराते हैं, ये जो सर्वनाम है। अब देखिए इसमें आपके अंदर आते क्या क्या चीजें हैं वो मैं बता दूं, जैसे कि यही आ जाएगा इसमें भी, यह, वह, ये, वे, इनका, उनका, ठीक है, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। और एक चीज और आप याद रखो, जैसे यह है, ठीक है, यह और ये,
इनका, ये पास की जो चीजें होती है ना उनके लिए यूज होता है, ठीक। और अगर आपको दे रखा है वह, बे और उनका, यानी कि उनका दूर की, समझ में आ रहा है ना, यानी कि यहाँ पर नहीं उनका, तो ये आपकी दूर की चीजों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जो मैं बोल रही हूँ, अगर जहां मैं कहूँ कि इसको नोट कर लो तो कर लेना, अच्छे से याद रखना इसको, ठीक है। अगर जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि यह मेरी पुस्तक है, यानी कि मेरी बुक है, तो ये किस में चला जाएगा, यह जो हो गया ये आपका यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ, क्योंकि मेरी बुक है, निश्चितता आ गई ना इसमें, ये कोई अनिश्चित तो हुआ नहीं, या ना किसी ने क्वेश्चन आपसे कर दिया, तो ये मेरी बुक है, तो ये चीज निश्चय हो गई, ठीक। दूसरी चीज, अगर मैं आपसे यहाँ पर आपसे ये बोल दूं कि भाई ये मेरा डस्टर है, तो ये भी निश्चय हो गया। ये मेरा मार्कर है, ये मेरा व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, ये समझ में आई। और ये जो एसके एकेडमी है ये मेरी है ना, अगर मैं इस तरीके से कह रही हूँ, तो ये सारी क्या है, ये निश्चितता प्रकट कर रहे हैं, ये जो वर्ड हैं ये है, ये है। अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि एग्जाम्पल में मैंने आपसे बोला कि हाँ ये अगर मैं कहती हूँ यह मेरी, जैसे मैंने बोला यह है, अब मैं ये का भी तो यूज कर सकती हूँ भाई, यह जो है किसी एक चीज के लिए मैंने बोला, अगर एक से ज्यादा होंगी तो मैं ये बोलूंगी ना, या मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ जो मेज पर जो बुक्स रखी हैं वो मेरी हैं, ठीक है। तो मेज पर जो बुक्स, मतलब जो किताब रखी हैं वो मेरी हैं, तो वो भी निश्चितता प्रकट कर रहा है वहां पर, ठीक है। या मैं कह सकती हूँ वह जो पेन है वो मेरा है, दूर अगर कोई चीज रखी है, अगर मैंने कहा कि वह जो पेन रखा है या वह जो पेंसिल रखी है वो मेरी है, तो ये भी निश्चित है, ये आपको सीधे सीधे यहाँ पता लग जाएगा, ठीक है। आगे समझ में, आगे बढ़े। देखिए अब आपको एक बात और इसमें याद रखनी है, और हाँ देखो, अगर जैसे, और मैं एक एग्जांपल और दे सकती हूँ इसमें, जैसे अगर मैंने कहा कि अभी तक तो हम लोग एक दूसरे को ऑनलाइन ही मतलब मैं तो आपको नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन आप लोग मुझे देख सकते हैं, मतलब जो भी मुझे देखते हैं मेरी वीडियो, अगर मैं आपको कहीं मतलब ऐसे दिख जाऊँ, तो अगर आप जैसे मतलब बोल रहे हो, आप किसी फ्रेंड से आप जो बोल रहे हैं, मान लीजिए कि ये सामने से जो आ रही है ना, जो सामने से जो लड़की आ रही है, या ये जो आ रही है, ये एसक्यू एकेडमी वाली मैम है, साक्षी मैम, है ना, तो इस तरीके से तो निश्चित हो गया ना वो चीज, तो अनिश्चितता की वहां कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अब ये कह सकते हो कि शर्मा जी का घर ये वाला नहीं वो वाला है, इस तरीके से करते हैं। अब एग्जांपल देखिए, जैसे यह मेरी पुस्तक है, तो यह इसमें क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, ये मेरी पुस्तकें हैं, तब भी वह मेरी पेंसिल है या वे मेरी पेंसिल है, तो इसमें यह, ये, वे, ये सब क्या है, ये आपके निश्चयवाचक सर्वनाम है। और एक बात इसमें ये अब नोट करने वाली जो बात है वो ये है कि ये जो चीजें, यह, ये, वह, वे, अगर इनके बाद संज्ञा शब्द आ गया, पहली बात तो इसमें क्या है कि इन सर्वनाम के बाद कभी भी संज्ञा शब्द का यूज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने संज्ञा शब्द का यूज कर दिया तो वो संज्ञा की विशेषता बताने लगी, और जो संज्ञा की विशेषता बताने लगेंगे सर्वनाम, वो सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे, ठीक है। क्या कहलाएंगे? सार्वनामिक विशेषण। जब मैं विशेषण का टॉपिक कराऊंगी तब वहां पर ये आपको बताऊंगी, क्योंकि विशेषण के प्रकार होता है सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, याद रखना, इसको नोट कर लेना इसको, ठीक है। अभी नोट कर लोगे तो आपको आगे काम में आएगा ये, ठीक है। अच्छा है, अभी नोट कर लेना, ठीक, समझ में आ गया। जैसे कि अगर मैं बताती हूँ आप लोगों को कि जैसे मैंने कहा कि यह जो है, अगर मैं कहती हूँ यह मेरा डस्टर है, तब तो यह जो वर्ड मैंने यूज करा यह है, वो आपका क्या हो जाएगा, सर्वनाम होगा, ठीक है। अगर मैं बोल देती हूँ कि यह डस्टर मैं पहले लिया, डस्टर क्या है, संज्ञा है। मैंने आपको संज्ञा वाला टॉपिक इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि नहीं देखा है तो भाई उसे जरूर देख लें, क्योंकि सारे जो टॉपिक हैं एक दूसरे से ये जुड़े हुए रहते हैं। अगर आपको संज्ञा आता है तब आप सर्वनाम अच्छे से कर सकते हो, ठीक है, सर्वनाम तभी कर सकते हो। अब मैंने कहा कि यह डस्टर मेरा है, अब डस्टर पहले आ गया ना यह के बाद, अब ये डस्टर की विशेषता बताने लग गया, तो फिर वो अब जो यह होगा ना, अगर जैसे ये है ना कि यह मेरी पुस्तक है, ये था जैसे, ठीक है, यह मेरी पुस्तक है, तब तो यह आपका क्या था यहाँ पर, ये तो फिर आपका सर्वनाम हो गया। अगर मैं कहती हूँ यह पुस्तक मेरी है, तब वो सार्वनामिक विशेषण होगा, याद रखना, क्योंकि इस सर्वनाम के बिल्कुल बाद, ठीक तुरंत बाद, मतलब संज्ञा नहीं आनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। संज्ञा आ गई तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा वो, ठीक है। आगे समझ में आ गया। अब देखिए इसमें से क्वेश्चन कैसे बन सकता है आपका, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि मेरा जो सर्वनाम है वो किसके अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है। आपको ऑप्शन में दे दिया पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, या इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या बताएंगे उसमें, भाई पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगर हम उसमें बोल दें कि ये जो दे रखा है तुम,
तुम जो दे रखा है वो किस सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अगर आपको उसमें दे रखा है मान लीजिए मध्यम पुरुष, ठीक है, अन्य पुरुष और आपका उत्तम पुरुष, या इनमें से कोई नहीं, तब आप क्या लगाओगे, तब आप उसमें मध्यम पुरुष लगाओगे। तो ये जो तीनों टाइप बताए हैं बहुत अच्छे से इनको करना, ठीक है। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं, जो आज हमने डिस्कस करा है ना उसको एक बार हम फिर से देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया सर्वनाम बताएं, सीधे सीधे आपको पता संज्ञा के स्थान पर जो आप शब्द यूज करते हैं वो आपके सर्वनाम होते हैं। प्रकार के अंदर आए तब हमने क्या देखा, हम दो तरीके के पढ़े ना आज। पुरुषवाचक सर्वनाम आपके तीन होते हैं, समझ लीजिए। पुरुषवाचक जो होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो था उसके स्थान पर यूज होने वाले जो शब्द हैं वो आपके क्या होते हैं, वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब इनके आप समझ लीजिए तीन बच्चे हैं पुरुषवाचक के, ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये तीन बेटे हैं इसके, ठीक। उसके बाद आता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसको हम क्या बोलते हैं, संकेतवाचक भी बोलते हैं। ये हो गया, ठीक है। और मैंने इसमें जो चीज नोट करने वाली बताई है कि ये जो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं ना, इनके बाद संज्ञा शब्द, ठीक, इनके बाद संज्ञा शब्द नहीं आना चाहिए। अगर वो आ गया तो वो आपका सर्वनाम नहीं होगा, वो आपका सार्वनामिक विशेषण होगा, क्योंकि संज्ञा की विशेषता बताने लग जाएगा। इसको नोट कर लो, ठीक है। ठीक, आगे समझ में, ठीक है, सबको आगे समझ में ना, ठीक। तो हम अपना आज का ये जो टॉपिक है उसको क्लोज करते हैं। और अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है और अगर आपको समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। और जो भी आपका डाउट है या आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय माता दी।